और अब 10 शहर 10 खबर में खबर रीवा से है। रीवा में 3.25 करोड़ का नशे का सामान बरामद किया गया है। 3 करोड़ 22 लाख का नशे का सामान बरामद हुआ है। 80,000 नशीली कफ सिरप बरामद हुई हैं। तो ये बड़ी खबर रीवा से है। 3 करोड़ 22 लाख, जी हां, 3.25 करोड़ का नशे का सामान बरामद हुआ है। 80,000 नशीली कफ सिरप बरामद किए गए हैं और बड़ी खेप है ये नशीली कफ सिरप की। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस खेप की जो पुलिस ने पकड़ी है। 80,000 नशीली कफ सिरप की बोतल पकड़ी गई है। बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी। 600 पेटी जो है कोरेक्स जब्त किया गया है, जिसकी कीमत जो है 1 करोड़ 22 लाख के लगभग आंकी गई है और जिसमें 72,000 शीशियां हैं और जो कि अभी तक की मध्य प्रदेश की शायद सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो इसमें हमारी टीम ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी उम्मीद है कि हम इसको। और न्यूज 18 संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये कफ सिरप की एक बहुत बड़ी खेप है, प्रतिबंधित श्रेणी में है क्या ये कफ सिरप? दूसरा, ये कहां सप्लाई की जानी थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विंध्य क्षेत्र जो है नशीली कफ सिरप का एक अड्डा बन चुका है और रीवा आईजी ने एक बड़े बहुत बड़ी तस्करी का खुलासा किया है, जिसमें से 3 करोड़ 23 लाख का नशीली कफ सिरप को जब्त किया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि सागर के रहने वाले हैं और पुलिस ने लगभग इनसे 80,000 सीसी कफ सिरप को जब्त किया है और ये शायद ये कार्रवाई मध्य प्रदेश की पहली होगी जब इतनी बड़ी तादाद में नशीली कफ सिरप का को पुलिस ने जब्त किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खेप है जो नशीली कफ सिरप की जब्त की गई है। आखिर सवाल जरूर बनता है शिवेंद्र की, आखिर ये किन तक पहुंचनी थी? स्वाभाविक है कि ये नशे का इस्तेमाल करने वालों तक भी पहुंच सकती थी क्या, या मकसद वही था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अक्सर चाहे सपना हो, रीवा हो, सीधी हो, यहाँ पे नशीली कफ सिरप के छोटे छोटे जो तस्कर थे उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और अक्सर ये इन लोगों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन सरगना तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ने इसको खुलासे के लिए एक बड़ी टीम बनाई और उसी टीम ने तस्कर तक पहुंचने का प्रयास किया और सागर से जो है तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनमें से अरविंद जैन और सृजन जैन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 करोड़ 23 लाख की नकली कफ सिरप को पुलिस ने जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खेप है नशीली कफ सिरप की, करीब 3.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ करीब इसकी कीमत बताई जा रही है जो कफ सिरप है और नशे का ये सामान बरामद किया गया है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखाया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लोगों ने मेरी आंखों में धूल क्या झोंकी, मुझे अब पहले से ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा। साथियों, नेताओं के पीछे घूमने के बजाय जनता से मिलो, कांग्रेस अवश्य आएगी। तो लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखाया है। वो कह रहे हैं कि जनता से मिलो, कांग्रेस अवश्य दोबारा आएगी। और ये भी लिखते हैं लक्ष्मण सिंह कि लोगों ने मेरी आंखों में धूल क्या झोंकी, मुझे अब पहले से ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा है। साथियों, नेताओं के पीछे घूमने के बजाय जनता से मिलो, कांग्रेस अवश्य आएगी। तो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि नेताओं के पीछे घूमने के बजाय आम जनता से मेलजोल बढ़ाइए, आम जनता से कनेक्शन बढ़ाइए, कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। वासु चौरे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। वासु, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस को या अपने ही संगठन को, अपने नेताओं को ही लक्ष्मण सिंह आईना दिखाते रहे हों। एक बार फिर वासु।
बिल्कुल प्रशांत जी। जी, लक्ष्मण सिंह के अक्सर जो बयान है, जो ट्वीट है, वो सामने आते रहते हैं और वो चर्चा का कारण भी बनते हैं, क्योंकि वो दो टूक कांग्रेस संगठन को और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वापस जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए नेताओं को जमीन से जुड़ना पड़ेगा, नेताओं के चक्कर काटना छोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना होगा। बहरहाल लक्ष्मण सिंह अक्सर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो उनको सही भी ठहराता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। रहेगा वासु, लौटूंगा आपके पास। अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास हफीज साहब, लक्ष्मण सिंह आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, हालांकि भले ही चुनाव हार गए इस बार, लेकिन एक लिहाज से फिर अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं, छोटे नेताओं को, कि बड़े नेताओं के पीछे ना घूमें, जनता से मिलें। सहमत हैं आप इस बात से? सबसे पहली बात यह है, किसी भी राजनीतिक दल में जी, अगर कोई काम किया जाता है तो वो यही किया जाता है कि जनता से मिलने का काम किया जाता है, और हम भी निरंतर जनता से ही संपर्क में हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है मुझे नहीं मालूम, न मेरी उनसे इस विषय में कोई चर्चा हुई, न मुलाकात हुई, पर उन्होंने जिस संदर्भ में कही होगी वो संदर्भ अलग होगा। हमारे संदर्भ में अगर हम राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल हो, जाहिर सी बात है वो आगे जाता है जनता के साथ संपर्क बना के, और हम भी वही कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता वो, माफी के साथ टोक रहा हूं अब्बास जी टोक रहा हूं आपको। उनके कहने का अंदाज अगर, या जो शब्दों को अगर हम उनका अर्थ निकालें तो इससे एक ये अर्थ निकलता है कि क्या कांग्रेस वाकई कार्यकर्ताओं या नेता या कार्यकर्ता आम जनता से दूर हो गए थे? देखिए, आप एक अर्थ निकाल सकते हैं और मैं उसका दूसरा अर्थ निकाल सकता हूँ। जो आपको सही लगेगा आप वो समझेंगे, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो समझ रहा हूँ। ना हम दूर हुए हैं ना हम दूर होंगे, हम यही काम करते आए हैं। बुधनी में भी आप देख लीजिए जनता के संपर्क में है, बीना और बायपोल से पहले भी जनता के संपर्क में है, नरसिंह घोटाले में हम जनता की तो संपर्क में है। क्या हम आज मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं? ये जनता के ही तो मुद्दे हैं। निरंतर हम किसानों की आय को दुगना करने वाले वादों के ऊपर किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम तो वो कर ही रहे हैं। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं ये शायद ज्यादा बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं। ठीक है रहेगा। अब्बास जी लौट रहा हूं आपके पास। अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी, ये ट्वीट शायद आप तक भी पहुंच गया होगा। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि भाई जनता से मिलें, जो कार्यकर्ता हैं वो नेताओं के पीछे भागने के बजाय जनता से मिलें, आम जनता से मिलें, कांग्रेस दोबारा आएगी लौटकर। किस संदर्भ में देख रहे हैं आप? देखिए प्रशांत जी, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बड़े नेता के साथ दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस में क्या ओहदा रखते हैं ये सभी लोग जानते हैं। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के दो भाग बिल्कुल स्पष्ट थे, जिनमें इधर उधर की कोई बात नहीं। एक तो उनकी आंखों में धूल झोंकी गई तब उन्हें दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट तौर पर पार्टी में उनके साथ जो धोखा, दगाबाजी या फिर जिस तरह से उन्हें हाशिए पे डालने की कोशिश की गई, उनने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। और दूसरी बात, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप 29 की 29 सीटें हार गए मध्य प्रदेश में, फिर भी आप सीना ठोक के कह रहे हो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह जैसे हार जीत एक अलग पैरामीटर हो सकता है, मेहनत तो दोनों करेंगे ना अपने लिए। तो लक्ष्मण सिंह जी उसी बात को दिखा रहे हैं कि आप जनता के मुद्दों से दूर हो, आप जमीनी सच्चाइयों से दूर हो। अगर जमीनी सच्चाइयों से नंदन शर्मा जी ने कहा कि दलालों को दूर कर दो सरकार से बीजेपी की, तो वो गलत है क्या? जब देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ और धर्मेंद्र लोधी चिट्ठी लिख रहे हैं, सड़कों को लेके मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी चल थोड़ी सी कमी। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, न्यूज 18 से बात आपने की। अजय सिंह यादव जी आपका भी धन्यवाद। तो लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट, और एक बार फिर इस पर स्वाभाविक है कि सियासत फिर आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साहू के भांजे की डूबने से मौत हो गई है। तुषार साहू अपने 6 दोस्तों के साथ रानी देहरा वाटरफॉल देखने गया था, इस दौरान वो डूब गया। तुषार साहू के शव की तलाश की जा रही है। तुषार का परिवार बेमेतरा जिले के नवापारा में रहता है। मौके पर बुड़ला, तो ये तस्वीरें देखिए आप, दरअसल जहां पर यह हादसा पेश आया है, कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साहू के भांजे की डूबने से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। तुषार साहू जो कि अपने 6 दोस्तों के साथ रानी देहरा वाटरफॉल देखने गया हुआ था, इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया।
वाटरफॉल में डूबने से उसकी मौत हो गई है। तुषार साहू के शव की तलाश की जा रही है। बुर्ला थाना इलाके का मामला है ये। तो बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा भी हादसे का शिकार हुआ है। मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, ये पुष्टि हो गई मौत की? प्रशांत, अभी भी जो शव की तलाश जो गोताखोर हैं वो कर रहे हैं। अभी तक इससे सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सुदूर वनांचल का पूरा मामला है। वहाँ काफी अंधेरा है और जंगल का ये पूरा क्षेत्र है। लाइट की भी वहाँ पे काफी कमी के चलते जो है वो ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि गोताखोर की टीम जो है अलग अलग हिस्सों में बंटकर, और पुलिस और फॉरेस्ट की टीम भी इसमें लगी हुई है। हर हाल में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ढूंढने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। प्रयास जो है अभी भी जारी है। प्रशांत जी, आगे कहां तक, चूंकि स्वाभाविक है कि अगर झरने में डूबा है तो जो भांजा है डिप्टी सीएम का, वो आगे बहकर भी, उसका शरीर आगे भी जा सकता है, वो आगे भी बहकर चला गया हो। कहां तक सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? ये बिल्कुल संभावना यही जताई जा रही है, क्योंकि 6 लोग एक साथ एक जगह पे नहा रहे थे और अचानक वो डूबा और उसके बाद इस तरह से कोई पता नहीं चला। तो स्वाभाविक है जहाँ पे ये डूबा था उस जगह को पूरे जो तलाश की गई है, वहाँ पे अभी तक कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली है। स्वाभाविक है ये आगे बहकर निकला होगा, और वहाँ भी जहाँ भी नाले हैं, जहाँ रस्ते हैं, पुलिया है, वहाँ पे तलाश जो है अभी भी की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से है, जहां बच्चों की मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम ने प्रभारी सीएमओ को निलंबित कर दिया है। नगर परिषद शाहपुर के उपयंत्री भी निलंबित किए गए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। काम में लापरवाही जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो हादसे के बाद सरकार अलर्ट है और सरकार सख्त निर्देश भी दे रही है। आपको बता दें कि सागर के शाहपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जर्जर मकान के बगल में बच्चे पूजा कर रहे थे और इन्हीं बच्चों पर जर्जर मकान की दीवार धराशायी हो गई। दीवार के मलबे में दबने से इन बच्चों की मौत हो गई। वहीं सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ितों के परिजनों की मदद के लिए 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाहजहांपुर से सड़क मार्ग से लौटते हुए आष्टा में रुके, जहां मुख्यमंत्री का पहले चौपाटी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं के संग चाय पी और उनसे अनौपचारिक चर्चा भी की। इसके बाद उज्जैन निवासी होटल व्यवसायी दिनेश सोनी के घर पहुंचे और शोक संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि होटल व्यवसायी को पितृ शोक हो गया। और खबर भोपाल से है। एमपी में हेवी रेन सिस्टम एक्टिव है। 24 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, रीवा समेत 24 जिलों में यह अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। एमपी में सीजन का सबसे हैवी सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा रेनफॉल, हैवी रेन होने की संभावना है। मौसम विभाग इसके लिए अलर्ट भी जारी कर रहा है। रेड अलर्ट करीब 24 जिलों के लिए जारी किया है मौसम विभाग ने। और रुक रुक कर बारिश लगातार होती रहेगी। खासतौर से रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में इस वक्त सीजन का सबसे हैवी सिस्टम एक्टिव है।
और एमपी में भारी बारिश के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारियों के बीच समन्वय की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सभी कलेक्टर्स बाढ़ और जल भराव की स्थिति पर नजर रखें। बाढ़ कंट्रोल रूम को भी 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश देने के साथ ही सीएम ने कहा कि जनता का सूचना तंत्र भी मजबूत रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को और सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है मध्य प्रदेश में। और 10 अगस्त को मिलेगा राखी का गिफ्ट। लाडली बहनों को 10 अगस्त को गिफ्ट मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। बहनों के खाते में 10 अगस्त को आएंगे पैसे। बहनों को इस बार 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त रक्षाबंधन के त्योहार का उपहार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 तारीख को ये पैसा लाडली बहनों के खातों में डालेंगे। और उधर रायपुर में जर्जर पानी की टंकी को प्रशासन ने एहतियातन गिरा दिया। जर्जर हो चुके पानी की टंकी के कभी भी गिर जाने की संभावना थी। ऐसे में प्रशासन ने डायनामाइट लगाकर धमाके के पानी की टंकी को गिराया और जोन 9 कचना में यह पानी की टंकी बनी हुई थी। दरअसल यह पानी की टंकी जर्जर हो चुकी थी और कभी भी हादसा हो सकता था। ऐसे में इसे गिराना ही एक विकल्प था। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।